हमें अपना वो कहते हैं, हमें अपना वो कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नज़रों में, हमें रखते हैं नज़रों में। इनायत हो तो ऐसी हो। मेरे नबी के ग़ुलामों, मेरे हुजूर का जो दौर गुज़रा है, इस्लाम का जो दौर गुज़रा है, उसके अंदर हुजूर जब इस्लाम की दावत देते थे तो लोग आपके ऊपर पत्थर मारा करते थे, बुरा भला कहा करते थे। तो शायर ने यहाँ पे बड़ा खूब जुमला बयान किया है, वो पत्थर मारने वालों को जो देते थे दुआ अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को जो देते थे दुआ अक्सर। कोई लाओ मिसाल ऐसी, सखावत हो तो ऐसी हो। और जब कायनात के नबी की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम को लड़कों से नवाजा। तमाम को जब औलाद अता फरमाई तो तमाम के तमाम घर में जो है लड़के पैदा हुए। तो शायर ने उस मकाम को इस तरह बयान किया है कि नबी की पाक विलादत पर हुए सबको अता बेटे। नबी की पाक विलादत पर हुए सबको अता बेटे। इसे मीलाद कहते हैं, इसे मीलाद है। विलादत हो तो ऐसी हो, इसे मीलाद कहते हैं। विलादत हो तो ऐसी हो। अल्लाह की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारक वसल्लम की पाक बुलंद अजीम बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद चमने शगुफ्ता की खिलखिलाती कलियों, मेरे नबी के ग़ुलामों, आज जो मेरा मौजू है वो है हुजूर की आमद। कि हुजूर की आमद से पहले दुनिया के अंदर कैसा माहौल था और हुजूर की आमद के बाद दुनिया में कैसा माहौल बना। तो खालिक कायनात मालिक दो जहां से दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक बोलने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी के ग़ुलामों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब किताब के अंदर इस्लामी जो महीने हैं वो कितने बयान किए हैं? 12। कितने महीने? 12। पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र और तीसरा महीना जो इस वक्त हमारे ऊपर साये फ़गन है वो कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल का। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल का माना क्या होता है। रबी, इसका माना ये होता है बहार और अव्वल का माना होता है पहला। तो रबीउल अव्वल का माना ये बनेगा कि पहली बहार। क्या माना बनेगा? मेरे जुमले को समझना, क्या माना बनेगा? पहली बहार। जब इस महीने का नाम रखा जा रहा था तो बहार का मौसम आ रहा था और जिसकी वजह से ये महीने का नाम रबीउल अव्वल रखा गया। असल वजह वो नहीं है
असल वजह यह है कि इस महीने के अंदर हुजूर की आमद हुई, जिसकी वजह से तमाम बहारों के अंदर बहार आ गई। असल वजह यह है कि हुजूर की आमद हुई है। तो रबीउल अव्वल पहली बहार, मौसम की पहली बहार किससे शुरू हुई? हुजूर से। ये बात समझ में आ गई। अब सहाबा कराम की बारगाह में जाते हैं, उनके दौर में जब ये रबीउल अव्वल का महीना उनके ऊपर साया फगन होता है, तो वो इस महीने को किस तरह गुजारते हैं। तो रवायतों के अंदर मिलता है कि जब भी सहाबा कराम के दौर के अंदर ये महीना साया फगन होता है, तो इस महीने की पहली चंद रातें, पहले चंद दिन जो हैं 12 तारीख तक जो गुजर चुके हैं, उसके अंदर सहाबा कराम 20 रकात नवाफिल अदा करते थे। हर दिन कितनी? 20 रकात नवाफिल अदा करते थे, और हर रकात के अंदर फातिहा और उसके साथ जो है 21 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करते थे। और जब पढ़ने के बाद इसका जो सवाब है तो फतन हदियतन हुजूर की बारगाह में पेश किया करते थे। इस महीने को वो इस तरह गुजारा करते थे। और हम लोग क्या है, नवाफिल तो दूर की बात है, फ़र्ज नमाज भी अदा नहीं करते। ऐसा है कि नहीं है ना? सहाबा कराम फ़र्ज नमाज के अलावा 20 रकात नवाफिल हर रोज़ अदा करते थे। और हम भी हुजूर के मानने वाले हैं, हम भी हुजूर से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, लेकिन नवाफिल तो बहुत दूर है। जो फ़र्ज़ इबादत है, जो फ़र्ज़ नमाज है, हम लोग वो भी अदा नहीं कर रहे होते, लेकिन दावे हम बड़े कर रहे होते हुजूर की मोहब्बत का, बहुत दावे कर रहे होते, लेकिन हम ये आम नहीं कर रहे होते। तो हमने भी ये काम करना है ना। जो फ़र्ज़ इबादत हैं वो तो हमने करनी ही करनी है, जो नवाफिल हैं, जो नफल इबादत हैं, तो उसको भी हमने बढ़ चढ़ के अदा करना है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दें। मेरे नबी के ग़ुलामों, मुख्तसरन हुजूर की आमद के हवाले से बयान करूँगा। ज़रा समझने की बात है कि जब मेरे और आपके नबी, कायनात के नबी, रब के महबूब, दानाए ग़ुयूब की आमद से पहले जो दौर चल रहा था वो था जहालत का दौर। हर इंसान जो है कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला था, गैरुल्लाह की इबादत कर रहा था, अपने वालिदैन का एहतराम नहीं कर रहा था, माओं का एहतराम नहीं कर रहा था, बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा था। हुजूर नहीं आए थे ना, हुजूर के आने से पहले जहालत ही जहालत थी। जो बेटियां थी उनको जिंदा दरगोहर कर दिया जाता था। लेकिन सुने, जब मेरे हुजूर की आमद हुई, जब मेरे हुजूर की तशरीफ़ आवरी हुई, जब मेरे हुजूर को रब ताला ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, जैसे ही आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए, वो जहालत उजालत में बदल गई, उजाले ही उजाले हो गए। जहाँ पे तारीखियाँ थी, अंधेरे छाए हुए थे, वहाँ पे नूर ही नूर होता चला गया। जहाँ पर बच्चियों का एहतराम नहीं होता था, बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, हुजूर आए तो हुजूर ने बतलाया कि बेटी जो है अल्लाह की रहमत होती है। जहाँ पे वालिदैन की इज्जत नहीं की जाती थी, हुजूर आए तो हुजूर ने बतलाया माँ बाप की कदर करो, जिसके माँ बाप राजी हैं उसका रब राजी है। हुजूर आए हैं तो इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम फैला है। हुजूर आए हैं तो ये बुत परस्ती ख़त्म हुई है। तो हुजूर के आने से ये सारे मामलात हुए हैं। अब हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेके आ गए। मुख्तसरन वाक़या जो आपने सुना भी होगा, तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जब हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेके आ गए, 3, 4, 5 दिन आपने अपनी वालदा माजदा का दूध नोश फरमाया। उसके बाद जो मदीने की जो हलीमा थी, दाइयाँ थी, वहाँ पे ये दस्तूर था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को एक गांव देहात में भेज देते हैं, ताकि वहाँ पे उसकी अच्छी नशोनुमा हो और अच्छी बोलचाल वो सीखे, अपनी बोलचाल में, अपनी गुफ्तगू में एक महारत हासिल करे। तो अब बच्चे पैदा हुए, सबको औलाद मिली, लड़के पैदा हुए। अब सारी दाइयाँ जा रही हैं, जिसमें दाई हलीमा भी थी, हमारी अम्मा जान भी थी। दाई हलीमा हमारी अम्मा है, पूरी उम्मत की माँ है।
आप भी शुमार थी उसमें। अब बाकी दाइयाँ जो जा रही हैं, उनके जो जानवर जिस पे बैठ के वो सवारी कर रहे हैं बड़े तरोताज़ा थे, हशाश बशाश थे, खुशी खुशी के साथ जा रहे हैं। अब दाई हलीमा, सुने ज़रा तवज्जो के साथ कि हुजूर आए तो दाई हलीमा के घराने में कैसा माहौल पैदा हो गया था। पहले का माहौल, जो उनकी उठनी थी दाई हलीमा की, बड़ी कमज़ोर, बड़ी ही लाचार थी। आपके पास जो बकरियां थी उनके थनों में दूध नहीं था। आपका एक बेटा था, बड़ा ही कमज़ोर था। दाई हलीमा की छाती में दूध नहीं था, बड़ा ही कमतर आता था, बड़ी कमज़ोर थी आप। पता लगा वहाँ पे दाइयाँ जा रही हैं, औलादों के ले, बच्चों को लेके आ रही हैं। आप भी तैयार हुई। तैयार होने के बाद अपनी ऊँटनी पे सवार होती हैं। अब बाकी दाइयाँ जो सवार होती हैं, उनकी जो जानवर हैं वो तेज़ी के साथ चल रहे हैं। दाई हलीमा जिस जानवर के ऊपर, जिस ऊँटनी के ऊपर सवार होती हैं, वो बड़े ही कमज़ोर होती है, आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। अब दाई हलीमा जब वहाँ पर पहुँचती हैं, बाकी दाइयाँ अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से वापस की तरफ रवाना होती हैं। लेकिन हुजूर की बारगाह में, हुजूर तो यतीम हो गए थे ना बचपन में ही, जब माँ के पेट में थे, दूसरा महीना चल रहा था तो बाप का इंतकाल हो गया था, रब ने अपने पास बुला लिया था। तो दाइयों ने देखा ये तो यतीम बच्चा है, अगर हम इसको लेके जाएंगे तो हमें मालो दौलत नहीं मिलेगी। वो आपको छोड़कर चली जाते हैं। जब दाई हलीमा पहुंचती हैं तो जब देखती हैं कि हुजूर यतीम हैं, तो आप देखती हैं आसपास कोई और बच्चा भी नहीं है, तो दाई हलीमा हुजूर को उठाती हैं। हुजूर के उठाने के बाद आपकी पेशानी में बोसा देती हैं और बोसा देने के बाद हुजूर को अपनी ऊँटनी पे बिठाती हैं। अब सुने जो बात करने लगा हूँ, पहली बात यह है कि जितनी भी दाइयाँ आई थी, लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हुजूर को नहीं उठाया। मैं ये कहता हूँ कि हुजूर ने उनको पसंद नहीं फरमाया। मेरे हुजूर ने दाई हलीमा को पसंद फरमाया, उनके साथ गए। अब सुने, जब हुजूर को दाई हलीमा अपनी ऊँटनी पे बिठाती हैं, बैठने से पहले वो ऊँटनी जो है बड़ी ही कमज़ोर थी, बड़ी ही लाचार थी, बड़ी ही बेबस थी। जैसे ही हुजूर उस ऊँटनी की मुबारक के ऊपर बैठते हैं, वो ऊँटनी जो है तरोताज़ा हो जाती है, हशार बशार हो जाती हैं। अब बाकी दाइयाँ पहले निकल चुकी हैं बच्चों को लेकर। अब दाई हलीमा हुजूर को बिठा कर जब चलती हैं, रास्ते में उन दाइयों से मुलाकात होती है। वो दाइयाँ कहती हैं, ऐ अम्मा हलीमा ज़रा बतला तो सही, ये जानवर कोई और है जो तू लेके आ रही है? हमने तेरा जानवर देखा था, बड़ा ही कमज़ोर था, बड़ा ही लाचार था, चलता नहीं था, चलते हुए गिर जाया करता था। ये जानवर तू कहाँ से लाई है? बड़ा हशार बशाश है। तो दाई हलीमा फरमाती हैं, पहले तो ये जानवर बड़ा ही कमज़ोर था, बड़ा ही लाचार था, लेकिन जब मैंने इस बच्चे को इस पर बैठाया है, ये जानवर बड़ा ही तारोताज़ा हो गया है, बड़ा ही मोटा हो गया है। दाइयाँ कहती हैं कि ये जानवर कहाँ से लाई हो, ये सवारी कहाँ से लाई हो? तो दाई हलीमा उनको कहती हैं, सवारी तो वही है, पर सवार बदल गया है। सवार कौन था? हुजूर की ज़ात थी। ये हुजूर की आमद की बात बता रहा हूँ। अब दाई हलीमा मेरे हुजूर को लेकर जब अपने घर में आती हैं, बकरियाँ जिनके थनों में दूध नहीं था, जैसे ही हुजूर का कदम मुबारक लगता है, उनको थनों में दूध भराता है। अब सुने, मेरे हुजूर बचपन की हालत में हैं, चंद एक दिन के हैं। उस बच्चे को कोई खबर होती है जो चंद एक दिन का हो, 6 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का हो? क्या उसको खबर है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना? कोई खबर नहीं होती। अब सुने, मेरे हुजूर बचपन से ही अदल व इंसाफ के पैकर थे। आपने बचपन से ही हम लोगों को ये दर्स दिया है, हम लोगों को बतलाया है कि इंसाफ पे चलना है। अब सुने, दाई हलीमा जब हुजूर को दूध नोश फरमा रही होती हैं, तो हुजूर जब दाई हलीमा के एक जगह से एक साइड से दूध पीते हैं, तो दाई हलीमा जब उनको दूसरे दूध की तरफ करती हैं, तो हुजूर अपने मुंह को हटा लेते हैं, वहाँ से दूध नोश नहीं फरमाते। क्यों?
क्योंकि हुजूर को बचपन की हालत में पता था कि मेरे एक रज़ाई भाई भी है जिसने दूध नोश फरमाना है। तो आप हमेशा जब तक आप 2-3 साल के नहीं हुए तो आप एक ही साइड से जो है दूध को नोश फरमाया है। ये हुजूर की ज़ात है। अब मेरे हुजूर नापाकों को पाक करने के लिए आए हैं। मेरे हुजूर नापाकों को पाक करने के लिए आए हैं। उसकी एक मिसाल देता हूँ। अब बाकी जो दाइयाँ थी एक कुएं के पास बैठ कर रोज़ाना अपने बच्चों के कपड़े धोया करती थी। एक मरतबा दाई हलीमा का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने कहा है, दाई हलीमा ज़रा बतलाए तो सही, बच्चे हम भी लेकर आए हैं, बच्चा तुम भी लेकर आए हो, हम तो रोज़ाना यहाँ पे आकर जो बच्चों के कपड़े नापाक हो जाते हैं उनको मैं पाक करती हूँ, तू अपने बच्चों के कपड़े यहाँ क्यों नहीं लेके आती? तो दाई हलीमा ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। दाई हलीमा फरमाती हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो नापाक हालत में आए हैं, कपड़ों को नापाक करते हैं। जो मोहम्मद मेरे पास आया है वो नापाकों को पाक करने के लिए आया है, नापाकों को पाक करने के लिए आया है। और आगे सुने, जब मेरे हुजूर कायनात में कोई ऐसा नबी दिखा दे, कोई ऐसा इंसान दिखा दे कि जिसकी जब आमद हो, जब वो दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, आंखों पे सुरमा लगा हुआ हो, गुस्ल किया हुआ हो, खतने किए हुए हो, जिस्म से खुशबू ही खुशबू फैल रही हो, है कोई कायनात में ऐसा इंसान? है कोई कायनात में ऐसा नबी? ये कौन है? मेरे और आपके नबी, रब के महबूब दाना ग़ुयूब, आपकी आमद है। कोई ऐसा बंदा नहीं आया, कोई ऐसा शख्स नहीं आया, कोई ऐसा नबी नहीं आया जिस तरह मेरे हुजूर की आमद हुई है। कैसी बात है यार। गुस्ल फरिश्तों ने दिया, सुरमा लगा हुआ है, खुशबू से मोतर ही मोतर हैं, खुशबू हर जगह फैल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि रब ताला अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत करते हैं, किस कदर चाहत करते हैं। एक हदीस पाक से आपको वजाहत करूँगा, ज़रा तवज्जो से सुनना। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और रब का मुकालमा चल रहा है, मैं बतलाऊँगा आपको, तवज्जो से सुनोगे इंशाअल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। जब रब ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और रब का शुक्र अदा करते हैं, मौला तेरा शुक्र है। बड़ी खुशी के आलम में कहते हैं, मौला आज जो ये मुकाम और मर्तबा तूने मुझे अता किया है, ये जो इज़्ज़त बुलंदी तूने मुझे अता की है, क्या मुझसे पहले भी किसी को अता की है? सुने तवज्जो के साथ कि जो इज़्ज़तें आपने मुझे अता की हैं, क्या मुझसे पहले किसी को ये अता की हैं? आवाज़ आती है, ऐ मूसा हमने तेरी आजिज़ी और इनकिसारी को देखकर तुझे ये इज़्ज़तों से नवाजा है, अब तुझे जो मिलता है उसे रख ले और मेरे शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जा। और ऐ मूसा तू याद रख, जब भी तुझे मौत आए तो याद रखी मेरी तौहीद में आए और मेरे मोहम्मद की मोहब्बत में आए। क्या फरमाया रब ने? मेरी तौहीद और मेरे मोहम्मद की मोहब्बत में तुझे मौत आए। अब मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रब्बे कदीर ज़रा बतला तो सही कि जिसकी मोहब्बत तेरी तौहीद से मकरून है, मिली हुई है, वो मोहम्मद कौन है? वो मोहम्मद कौन है? आवाज़ आती है, ऐ मूसा जब मैंने ये ज़मीन और आसमान नहीं बनाए थे, ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 2000 साल पहले मैंने अपने मोहम्मद का नाम आसमानों में लिखा हुआ है। ऐ मूसा अगर तुझे मेरा कुर्ब हासिल करना है तो मेरे मोहम्मद पर कसरत के साथ उसे पाक पड़ा कर। तब बतला रहे हैं रब्बे कदीर, अगर मेरा कुर्ब हासिल करना है तो क्या करना है? कसरत के साथ मेरे महबूब पे, मेरे मोहम्मद का जुर्म पाक पड़ा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर रब की बारगाह में मुकालमा चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रब्बे कदीर ये मोहम्मद है कौन कि जिसके वसीले के बगैर जो है आपका कुर्ब हासिल नहीं होगा? वो मोहम्मद है कौन? तो आगे से आवाज़ आती है, ऐ मूसा
अगर मैंने अपने मोहम्मद को बनाना ना होता, ना मैं ज़मीन बनाता, ना मैं आसमान बनाता, ना मैं जन्नत बनाता, ना मैं दोज़ख बनाता, ना मैं सूरज बनाता, ना मैं चाँद बनाता। ऐ मूसा, अगर मैंने अपने मोहम्मद को बनाना ना होता तो मैं फ़रिश्तों की तख्लीक ना करता। ऐ मूसा, जब मैंने अपने मोहम्मद को बनाना ना होता मैं अंबिया कराम की तख्लीक ना करता। ऐ मूसा, जब मैंने अपने मोहम्मद को बनाना ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। ये पूरी कायनात अगर रब कदीर ने बनाई है तो हुजूर के सदक़े से बनाई है। अगर हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर ना आते तो ये कायनात ना बनती। हम आगे सुने, मूसा अलैहिस्सलाम फिर रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रब कदीर, तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है? सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है? आवाज़ आती है, ऐ मूसा, तू कलीम है, वो हबीब है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रब कदीर, ये कलीम और हबीब क्या होता है? आवाज़ आती है, ऐ मूसा, कलीम वो होता है जो रब की रज़ा चाहे और रब को दोस्त माने, और हबीब वो होता है जिसको रब दोस्त माने और जिसकी रब रज़ा चाहे। कलीम और हबीब में फ़र्क क्या होता है? जो खुदा को चाहे, खुदा को दोस्त माने, खुदा की रज़ा चाहे, वो कलीम होता है, और जिसकी खुदा रज़ा चाहे, जिसको खुदा दोस्त रखे, वो हबीब होता है। तो यहाँ पे इमाम आला हज़रत ने बड़ा ही प्यारा शेर बयान किया है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। हर आलम वाले जो हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं। खुदा की रज़ा चाहते हैं ये दो आलम, खुदा चाहता है रज़ा ही मोहम्मद। हर बंदा खुदा की रज़ा चाहता है और खुदा अपने प्यारे हबीब की रज़ा चाहता है। और आगे सुने, मेरे महबूब कब से दुनिया में हैं? जब ये कायनात निकली तब से मेरे महबूब हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रावी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो गंदम के दाने वाला मामला हुआ, ये वाक़या तो याद होगा ना, जब आपको वहाँ से ज़मीन में भेजा गया था, दुनिया में भेजा गया था, जब वो गंदम वाला मामला हुआ ना, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला तुझको तेरे प्यारे महबूब, तुझको तेरे मोहम्मद का वास्ता देता हूँ, मेरी ख़ता को माफ़ फरमा। और आपकी ख़ता माफ़ भी हुई थी। तो रब कदीर ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ आदम, ज़रा बतला तो सही, तू मेरे मोहम्मद को कैसे जानता है? तू मेरे मोहम्मद को कैसे जानता है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रब कदीर, जब तूने मेरी तख्लीक फरमाई, मेरा खमीर तैयार किया, जब मेरा खमीर तैयार किया, खमीर तैयार करने के बाद जब उस पर रूह फूंकी, जब मेरे अंदर जान आई, मैंने अपनी आँख को खोला, जब मैंने अपनी आँख को खोला तो आसमानों में क्या पड़ा देखता हूँ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रब कदीर, जब मैंने अपनी आँख को खोला तो मैंने आसमानों के ऊपर तेरा नाम देखा और तेरे नाम के बिल्कुल साथ ही मोहम्मद का नाम देखा, तो मैं समझ गया कि तेरे नाम के साथ जिसका नाम मिला हुआ है, अगर मैं तुझे उस मोहम्मद का वास्ता दूंगा तो मेरी खता माफ़ हो जाएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी थे। एक आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, जो मसला कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कूलों में पढ़ते हैं, प्रकार एक होती है जिस पे पेंसिल लगाई जाती है, जिससे कोई गोल दायरा सर्कल बनाना हो तो उससे होती है। जब एक जो नोक वाली जगह होती है प्रकार की, पहले उसको खुबवाया जाता है एक जगह में और बाकी सर्कल इर्द गिर्द घूमता है। मतलब क्या? मतलब ये है, ये प्रकार जो है, ये नुक्ता जो है, इसका है ये हुजूर की ज़ात पहले से मौजूद है। आयरे गहरे दायरा लगाया जाता है, वो अंबिया कराम है। जब उस दायरे को, प्रकार को निकाला जाता है, वहाँ पे नुक्ता बना होता है। तो हुजूर की ज़ात जो है, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जब अंबिया कराम की तख्लीक नहीं हुई थी तब भी हुजूर की ज़ात थी, तब भी हुजूर की ज़ात थी। अब आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा, रबीउल अव्वल का महीना जब हम मुसलमानों के ऊपर, हुजूर की उम्मत के ऊपर साया फ़ग़न होता है, तो हमारे जहनों में ये आता है कि हुजूर की आमद का महीना है। लेकिन आपको बतलाऊं,
कि इसी रबीउल अव्वल के महीने के अंदर बेशुमार इस्लामी वाक़यात हुए थे, बेशुमार। मैं बतलाऊँगा और आप लोगों ने ये याद रखने हैं। सबसे पहला कि हुजूर इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। आपने सिर्फ बोलना है रबीउल अव्वल। मैं वाक़या बताऊँगा और आपने बोलना है रबीउल अव्वल, ठीक है? रबीउल अव्वल। हुजूर की आमद हुई किस महीने में? रबीउल अव्वल। हुजूर ने हिजरत की और 3 दिन गारे सौर में रहे, तो महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद बनी, मस्जिद कुबा। महीना कौन सा? बोले ना मेरे साथ, महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। सबसे पहले जुम्मे की नमाज पढ़ाई गई, महीना कौन सा? सबसे पहले खुतबा दिया गया, महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। मस्जिद नबी की तामीर हुई, बुनियाद रखी गई, महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। अजान का आगाज हुआ, महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। शराब नोशी हराम की गई, महीना कौन सा? खतूत जो तबलीगी काम शुरू हुआ वो किस महीने में हुआ? रबीउल अव्वल के अंदर। और हुजूर का विसाल किस महीने में हुआ? रबीउल अव्वल में। हुजूर ने आखिरी खुतबा कौन से महीने में दिया? रबीउल अव्वल में। और खलीफा अव्वल जो मुंतखब हुआ सैयद अबू बकर सिद्दीक़ कौन से महीने में? रबीउल अव्वल में। तो ये बातें हमारे ज़हनों में होनी चाहिए। तो रबीउल अव्वल के अंदर बेशुमार इस्लामी वाक़यात हैं। दुआ है हमारे यहाँ से कि अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक भाई ने सवाल किया था मुझसे कि नमाज के हवाले से थोड़ा सा दस दिया करें, और मैंने भी बतलाया था कि जो इंसान को शरीयत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से कोई मसला पेश आ जाता है, कोई मसला पूछना हो, तो मैंने ये पैगाम दिया था कि कागज़ के ऊपर लिख कर मुझे वो कागज़ थमा दिया करें, तो अगले जुम्मत मुबारक के अंदर मैं उसका कुरान और हदीस से जवाब दे दिया करूँगा। अभी एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि जब इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं और नमाज़ पढ़ाते हुए जब सलाम फिरते हैं, जब पहली तरफ सलाम फिरते हैं, तो कई नमाजी ऐसे होते हैं जब पहली तरफ सलाम फिरता है तो नमाजी पहले ही खड़े हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह नमाज नहीं होती, क्योंकि फ़राइज़ नमाज में एक है खुरूज बिसुन्नी, उसे कहते हैं कि सलाम दोनों तरफ फेरना। जब दोनों तरफ सलाम फिरेगा तब नमाज मुकम्मल होगी। अब इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, पीछे मुक्तदी शामिल होता है, दूसरी रकात में शामिल होता है, तो इमाम साहब जब पहली तरफ सलाम फेरते हैं तो मुक्तदी को वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमाम की नमाज मुकम्मल नहीं हुई। जैसे ही इमाम जो है दूसरी तरफ सलाम फेरता है, मुकम्मल करता है, उस वक़्त चाहिए मुक्तदी को खड़ा होना, क्योंकि हमारे मुक्तदी माशाल्लाह क्या होता है, जैसे सलाम इमाम से पैदा फेरते हैं साथ ही खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह भाई नमाज नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात क्या की थी, जब नमाज में शामिल हुआ, दूसरी रकात में मुक्तदी शामिल हुआ, पहली बात तो ये है कि जब भी पहली रकात चाहे सुन्नत मुक़द्दा अदा कर रहे हैं, चाहे फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो पहली रकात के अंदर सना शामिल लाजमी करना। पहली रकात में सना को लाजमी शामिल करना, ये ज़रूरी है। इमाम ने सलाम फेर दिया, मुक्तदी पहली दूसरी रकात में शामिल हुआ, अब वो आगे पहली रकात अदा कर रहा है, तो उसको चाहिए कि पहले क्या अदा करे? सना। ये दो मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। इसके अलावा कोई और मसाइल दरपेश हों, इंसान है ना, इंसान ख़ता का पुतला है। आप मुझसे सवाल करेंगे, मेरे इल्म में भी इजाफा होगा, मुझे भी वो सवाल याद होगा, मैं भी तालिब इल्म हूँ ना। इंसान जो है माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है तालिब इल्म रहता है, इल्म सीखता रहता है। अगर कोई बंदा ये कह दे कि मैं इल्म वाला हूँ, समझ लो उसका इल्म फ़ना हो गया, उसका इल्म ख़त्म हो गया। तो मैं भी तालिब इल्म हूँ, इल्म को सीख रहा हूँ। कोई भी मसला मसाइल हो तो पूछ सकते हैं, मैं कुरान और हदीस से उसको पढ़ कर आपके सामने बयान करूँगा। दुआ है हमारे जहाँ से कि अल्लाह करीम हमको शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।